हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये कहलाती है लघु विधि, उसके द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि नहीं है जिसमें कि हम इनका एक अप्रत्यक्ष एक माध्य मान लेते हैं। इसको कहते हैं कल्पित माध्य। खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी के अंदर ही हम इसको कल्पित माध्य द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये दोनों तो डेटा तो हमारे वही रहेंगे। यहाँ पर हम कोई सा भी ये जितनी भी वैल्यूज़ थी हमारे पास 25, 40, 45 वापस लिखने 39, 49, तो इनमें हम कल्पित माध्य द्वारा अब ये कैलकुलेशन करेंगे। 79 के बाद में 80 एंड देन 50। इसमें इस विधि में कल्पित माध्य वाली विधि में जैसा कि हमने रॉ डेटा में भी देखा था उसी तरह से इसमें किया जाएगा। यहाँ पर इसको कहते हैं लघु विधि। दिस इज दी शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड होता है जो दूसरी विधि है, एक तो प्रत्यक्ष है और एक ये है लघु विधि, इसके द्वारा हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लघु विधि में हम एक अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य मान लेते हैं। यानी कि हमारी कल्पना के अनुसार हम इन वैल्यूज़ में से कोई से को भी माध्य मान सकते हैं। तो खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी में लघु विधि से भी समानांतर ज्ञात किया जा सकता है। आंकड़ों के मूल्य में से किसी एक को कल्पित माध्य या ए मानकर आंकड़ों के मूल्य से घटाकर हम dx निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर dx निकालते हैं और यहीं पर ही इसका शॉर्टकट तरीका शुरू होता है। तो fx की जगह पर यहाँ पर हम कर देंगे dx। d आपको पता है क्या होता है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू डी, ये होता है सूत्र। तो इसमें हमने x बार की जगह क्या लिया है, वी हैव टेकन अ a, अज्यूम्ड मीन मान लिया हमने, उसके अनुसार हम dx निकालते हैं। यहाँ इसमें सूत्र थोड़ा सा अलग होगा, दिस विल डील विथ लेटर ऑन। सबसे पहले हम x माइनस ए का एक कॉलम बना लेते हैं। मान लीजिए हमने a मान लिया 40, कैलकुलेशन के लिए आसानी रहेगी इसलिए हमने a माना है 40। तो हर एक में हम करेंगे x माइनस 40 कर लेंगे क्योंकि a हमने 40 मान लिया। अब 21 माइनस 40 हो गया माइनस 21, 20 माइनस 40 हो गया माइनस 20, 30 माइनस 40 हो गया माइनस 10, 25 माइनस 40 हो गया माइनस 15, 40 माइनस 40 0, 40 माइनस 45 प्लस 5, 39 माइनस 40 माइनस 1 प्लस 9 हो गया, फिर प्लस 30 हो गया, 70 माइनस करेंगे तो प्लस 39 हो गया, 79 माइनस 40 करेंगे तो 80 माइनस 40 करेंगे तो प्लस 40 और 50 माइनस 40 करेंगे तो प्लस 10। तो इस तरह से dx की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। अब नेक्स्ट कॉलम इसमें होगा सिग्मा d इंटू एफ का, यानी कि विचलन गुणा बारंबारता, ये कहलाता है विचलन या डेविएशन। अब एक और कॉलम बनेगा जिसे हम कहेंगे विचलन
dx multiplied by x f, sorry. So this will be our next multiplied by f. तो ये हो गया -19 इंटू 4, इन दोनों को -21 इंटू, सॉरी 21 तो माइनस किया ना हमने, तो 19 आएगा। तो 14 माइनस 19, इन दोनों का अगर हमने गुणा किया तो ये आ गया -76। नेक्स्ट आएगा 7 इंटू 120, दिस विल बी 140। 7 इंटू 10 माइनस 70, ये हो गया -45। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3 इंटू 0 0। 5 इंटू -1 हो गया -5, ये दोनों -5। 5 इंटू 9 हो गया 45 प्लस 45, सॉरी यहाँ पर 6 है, into this is plus 0, then 5 plus 5 0 minus 1 into 5, ये हो गया ये। then this is 9 into 6, है 49 की बारंबारता है 6, तो 9 इंटू 6 इज 54, नॉट 45, 54। देन 30 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 5 इज 150, एंड 39 इंटू प्लस 1 इज 39, 79 into 1 is 79, then 80 into 2 is 160, and 50 into 2 is 100। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, जिसमें 368 माइनस 336, यानी कि टोटल बैठा हमारा इसका सिग्मा ऑफ DXF बराबर हो गया 32 के। ये वैल्यू आ गई 32। अब हम इसका सूत्र देख लें। सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा DXF बटा सिग्मा f। सिग्मा DXF आया 32, a हमने माना था 40, तो 32 डिवाइडेड बाई 50, so this is 40 plus 5 6 30 and 5 4, तो वही आ गया 40.64 इसका हमारे पास .64 ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 3 से तो नहीं जाएगा ना, 32 से ही जाएगा, इसलिए 0.64 हो जाएगा। So this is how we can calculate with the help of this assumed mean। अब दूसरी प्रकार